अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सवालात जो पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो आज सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन जो बहुत ही रिपीटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 है, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो भी आप देख लें, और पार्ट 2 भी, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने बताया हुआ है कि आपने किस तरह पेपर देना है। पेपर का जो पैटर्न है, पास्ट पेपर हमने दिखाए हैं, उसके सॉल्व करके दिखाए हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट को बताया है कि आपका सिलेबस कौन सा है, कि पेपर जो आएगा पाक आर्मी सोल्जर का, क्लर्क, कुक का, उनका जो सिलेबस है वो कौन सा है, वो पार्ट 2 के अंदर बताया गया है। उसके बाद हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, ए टू जी हम आपको तैयारी करवाएंगे एक एक लेक्चर करके। और अगर आपने नोट्स बाय करने हैं, हमारे नोट्स अपनी तैयारी के लिए, तो आप हमसे नोट्स बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पाक आर्मी आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है। तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान की सरकारी ज़बान क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सरकारी ज़बान क्या है। तो पाकिस्तान की सरकारी ज़बान वो है उर्दू, सरकारी ज़बान उर्दू है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान ने कब आज़ादी हासिल की। तो जवाब आ जाता है 14 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन इजी हैं, आहिस्ता आहिस्ता इजी से हम डिफ़िकल्टी पार्ट की तरफ जाएंगे, और यही इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान में कौन सी बड़ी मज़ाहब पाई जाती हैं, कौन से बड़े मज़ाहब पाए जाते हैं। उसके बाद जवाब आ जाता है इस्लामाबाद ज़्यादातर अक़लियतों में इस्लाम, ज़्यादातर और अक़लियतों में ईसाईयत और हिंदू मत। तो ज़्यादातर जो इस्लाम है हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो लोग हैं, उसके बाद ईसाईयत जो है वो है, और हिंदू मत है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है। इसके बारे में बताया गया पाकिस्तान की करेंसी जो है वो रुपए है। उधर आ सकता है, आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है, या इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है वो आपसे पूछ सकते हैं खाली जगह। उसके बाद आप उधर पीकेआर भी लिख सकते हैं और रुपया भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के जनूब में कौन से समंदर वाक़या है। कौन सा समंदर वाक़या है जनूब में। अरबी समंदर। तो जनूब के अंदर अरबी समंदर वाक़या है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सबसे बड़ा शहर वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हमारे एक दो पेपर देकर आए थे, तो वो बता रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। मसलन 2 स्टूडेंट गए थे, एक पहले दिन एक दूसरे दिन, तो दोनों दिनों ही यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर आ जाता है कराची, जो इसका जवाब है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुमाली पाकिस्तान में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है। शुमाली पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ी सिलसिला है वो हिमालय का है। हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है शुमाली पाकिस्तान के अंदर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ये है कराची, ये सबसे बड़ा शहर है। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के वो अंदर कह रहे हैं कि दरियाए सिंध की क्या अहमियत है। दरियाए सिंध है जो, इसकी क्या अहमियत है। तो जवाब के अंदर आ जाता है ये पाकिस्तान की ज़राअत और पानी की सप्लाई का बुनियादी ज़रिया है। जो तमाम दरिया हैं उनका आंसर भी यही बनेगा, और जो भी इधर दरिया का नेम वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम देखते हैं पाकिस्तान के बानी कौन है। जो पाकिस्तान के बानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, वो कौन है। तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं पाकिस्तान की बुनियादी ज़र्री पैदावार क्या है। तो बुनियादी जो ज़र्री पैदावार है उसका जवाब आ जाता है काटन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है कि कौन सी सूबा कुदरती गैस के ज़खायर के लिए जाना जाता है। तो इसका जवाब है बलूचिस्तान, जो है यहाँ पर ही कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। यही कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से जाना जाता है। उसके साथ आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह क्या है। तो इसका जवाब आ जाता है तकरीबन 59% हाल के तखमीनों के मुताबिक ये जो है ख्वानदगी की शरह है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो कह रहे हैं पाकिस्तान का कौमी जानवर क्या है।
तो पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मारखोर है। उसके बाद ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। तो लाहौर की पाकिस्तान में क्या अहमियत है? लाहौर की पाकिस्तान के अंदर क्या अहमियत है? उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पेड नोट्स बाय करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर हमने कंप्लीट फाइल बनाई हुई है। उर्दू का, मैथ का, जितना भी सिलेबस है, वर्बल नॉन वर्बल, जो लफ्जी गैर लफ्जी टेस्ट है, कंप्लीट उसके नोट्स बनाए तैयार किए हैं। नोट्स के अंदर बहुत अच्छे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और आप 100% गारंटी के साथ अपना टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका जवाब ये है, ये सकाफती दारुल हुकूमत है और तारीखी मकामात के लिए जाना जाता है। मतलब तारीखी मकामात के लिए जाना जाता है। इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तारीखी मकामात के लिए पाकिस्तान का कौन सा शहर जाना जाता है? तो लाहौर आ जाएगा। दो तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखते हैं पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातें कौन सी हैं? जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी जमातें, सियासी जमातें हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं, ये 3 जमातें हैं, ये पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान का मौसम कैसा है? तो ये खुश्क से मुतदिल तक होता है और मुख्तलिफ मौसमों में तब्दीली होती है। तो ये पाकिस्तान का मौसम है। और पेपर के अंदर इसी तरह के इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, मैथ के भी बहुत इजी होते हैं, वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे आ जाता है मौसमों में तब्दीली होती है। उसके बाद 18 है। 18 का जो आंसर बन रहा है, पाकिस्तान की अहम बरामदात क्या है? तो पाकिस्तान की जो अहम बरामदात के अंदर आ जाता है टेक्सटाइल और मलबूसात। ये पाकिस्तान की अहम बरामदात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को किन बड़े चैलेंजेस का सामना है? जो पाकिस्तान को आज तक चैलेंजेस का सामना रहा है वो कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? उसके बाद इसका आंसर आ जाता है इक़्तिसादी अदमो इस्तेकाम, सियासी बदअनवानी और सिक्योरिटी के मसाइल। तो ये जो 3 मसाइल डिस्कस किए गए हैं, आज तक पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना रहा है, ये 3 मसाइल है। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान की फौज का क्या किरदार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही इंटरव्यू के अंदर भी कैंडिडेट से पूछा जाता है। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है। उसके बाद आ जाता है इसका जवाब, ये कौमी सलामती में अहम किरदार अदा करते हैं और सियासत में मजबूत असर रखू रखती है। तो ये पाकिस्तान की आर्मी का जो किरदार। आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम कौन है? तो पाकिस्तान का जो मौजूदा वजीर आजम है वो आप जिस वक्त ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप हिसाब लगाएंगे पाकिस्तान का इस वक्त वजीर आजम कौन है। इस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हर दफ़ा रिपीट होता है क्योंकि चेंज होते रहते हैं वजीर आजम, इसलिए। आगे आ जाता है पाकिस्तान का कौमी फूल क्या है? कौमी जानवर, कौमी फूल और कौमी परिंदा और बड़ा शहर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। उसके बाद आ जाता है जो पाकिस्तान का कौमी फूल है ये क्या है? तो पाकिस्तान का कौमी फूल है ये चंबेली है। पीछे हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो ये एमसीक्यूज आ गए हैं। तो चंबेली पाकिस्तान का जो कौमी फूल है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो पीछे हमने क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया है कि कराची है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? तो इन सूबों के बारे में डिस्कस करना है, पाकिस्तान के अंदर सूबे कितने हैं? तो पाकिस्तान के अंदर ये 4 सूबे हैं, इधर बताया गया है इधर आंसर के अंदर, लेकिन वो आप देख लें कि 5 सूबे हैं। एक सूबा मजीद इंक्रीज हुआ था, इस वजह से अब 5 है। तो ये सूबे चेंज है, मसलन इसकी डिवीजन पीछे ही उन्होंने चेंज किया है एक। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 105। तो उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान के कौमी तराने का म्यूजिक किसने कंपोज किया? जो म्यूजिक है पाकिस्तान के कौमी तराने का वो किसने कंपोज किया? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है इसका जो किया है उसने तराना म्यूजिक का कंपोज, ये गुलाम अली ने किया है इसका म्यूजिक का तराना कंपोज। तो गुलाम अली इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर किस सूबे में है? कराची किस सूबे में है?
तो ये देखें सबसे बड़ा शहर कराची, तीसरी दफ़ा एमसीक्यू ये रिपीट हो गया है हमारे इस नोट्स के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होते हैं वो हम रिपीट कर देते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह याद हो जाए। तो ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये देखें पहले भी ये क्वेश्चन आया फिर एमसीक्यू आ गया। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो है वो सिंध के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी ज़बान कौन सी है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी ज़बान जो है वो है उर्दू। कौमी ज़बान जो है वो है उर्दू। और उसके बाद आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट देखें कौमी ज़बान उर्दू है लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो इंग्लिश बोलने वाले की है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान का पहला आइन कब मंजूर हुआ। तो 1956 के अंदर पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ। ये क्वेश्चन तकरीबन 6 क्लास से लेकर 11-12 क्लास तक ये क्वेश्चन मौजूद है, पाकिस्तान का पहला आइन कब मंजूर हुआ। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील केंझर कहाँ वाक़िया है। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी झील है वो सिंध के अंदर वाक़िया है, जो सबसे बड़ी झील है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। तो कौमी जानवर जो है पाकिस्तान का, ये पीछे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है तो अब एमसीक्यूज आ गया है। तो ये है मारखोर। ये फिल इन द ब्लैंक के अंदर भी आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है और एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सकाफती शहर का क्या नाम है। तो लाहौर जो है ये सबसे बड़ा सकाफती शहर है। इसे सिटी ऑफ मतलब विजिटर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिटिंग के लिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदावार होने वाली फसल कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पैदावार जिस फसल की है तो ये जो गंदम है, आंसर इसका बी बन रहा है। तो गंदम सबसे ज़्यादा पैदावार होती है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है बड़ी। तो इसके बाद आ जाता है यह है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कराची यूनिवर्सिटी भी नहीं बड़ी और अलामा इकबाल ओपन भी नहीं बड़ी। सबसे बड़ी जो क्वेश्चन के हिसाब से, इधर आंसर के हिसाब से, वो है डी पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान में अहम दरिया कौन सा है। तो जो पाकिस्तान में अहम दरिया है वो दरियाए सिंध है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, उसके अंदर हमने दरियाए सिंध के मुतल्लिक जितने भी रिवर्स हैं और जितने भी वो झील वगैरह हैं उनके बारे में तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दरियाए सिंध इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे नोट्स हो गए कंप्लीट। आज हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस डिस्कस किया है। तो अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो इसी तरह आप नेक्स्ट लेक्चर भी हमारे देख सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।